नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं 10 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो मोस्टली हमें ब्लू चिप देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मार्केट में अगर आप देखें तो करेक्शन का फेस हमें देखने को मिल रहा है और निफ्टी 217,000 के आसपास जाने के बाद ही एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। इसी बीच में गए मार्केट में एक तरफा गिरावट हो तो उधर पे जो ब्लू चिप स्टॉक हैं उन सब पे गए हमारी जो रणनीति है वो बहुत ही साफ हो जानी चाहिए, बिकॉज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो टॉप क्लास प्रूवन मल्टीबैगर्स हैं उन सब में होनी चाहिए। बिकॉज मार्केट में रिकवरी आई गई सो उन सब स्टॉक में ही हमें सबसे पहले रिकवरी देखने को मिलेगी। और जब मार्केट में गिरावट होती है तो बहुत लोग पैनिक करते हैं। गाइस याद रखिएगा, जब आप लाल में निवेश करते हैं तो ही हरा का मजा मिलता है और यही डिसीजन दोस्तों आने वाले एक साल में 6 महीना में आप जरूर प्राउड फील करिएगा। बिकॉज मार्केट हमेशा गिरेगा नहीं, मार्केट में जरूर आई नहीं तो कल रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। तो इसी बीच में गाइस कौन कौन से स्टॉक पे आपको फोकस करना है जहां पे आप डेली के डेली चाहें 1,000, 2,000, 3,000 एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी माल उठा सकते हैं। पैसे कम हैं तो आप थोड़ा डिप का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसे बहुत ही कम गिरावट होती है और उन सब गिरावट में गैस आपको उन सब पे माल जरूर खरीदना है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हो जहां पे आप चाहें तो कल के दिन एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप देखें वीकली चार्ट पर निफ्टी का जो अभी की कंडीशन इमर्ज हो रही है, जी हाँ, तो 70,000 के आसपास जाते ही इसमें एक रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिल रहा है। और अपने पिछले कुछ समय से नोटिस किया होगा कि एफआईएस एकदम कंटिन्यूसली माल को सेल कर रहे हैं और डीआईएस दोस्तों उसके उल्टा माल को लपक रहे हैं। इसके पहले भी गाइस 2020 में हमें यही आंकड़ा देखने को मिला था जहाँ पे एफआईएस अपना जो स्टेक है वो काफ़ी इक्विटी मार्केट से कम कर लिए थे और डीआईएस ने उस पैनिक में, उस गिरावट में, उस लाल निशान में निवेश किया था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी निवेश करते हैं जहाँ मार्केट डाउन है, जहाँ मार्केट में चौतरफा नेगेटिविटी है, तो गैस आने वाले 6 महीना में, साल भर में जो रैली होगी वो दोस्तों आपसे मिस हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से गाइस जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें आपको पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज मार्केट गिरेगा तो अभी गिरेंगे, लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो गैस उन सब स्टॉक्स में सबसे पहले आएगी। तो गैस इधर पर अगर निफ्टी का सपोर्ट लेवल है टूटता है तो आने वाले कल में गैस निफ्टी 16,500 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है। तो गैस इन दोनों लेवल पे कभी भी निफ्टी 16,700 के आसपास आता है, 16,500 के आसपास आता है, तो वहाँ पे गैस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। बिकॉज मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं और इस गिरावट से आप पैनिक ना करें। ब्लू चिप टॉप क्लास कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दें। सबसे पहले जो कंपनी है कोटक बैंक, जी हाँ दोस्तों, इसके पहले ये 2300 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा था और अभी की बात की जाए हमें 1900 के आसपास देखने को मिल रही है। और उसको अगर आप देखें तो जो लाल कलर की लाइन है ये हमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप अभी निवेश करते हैं तो मुझे लगता है इसके लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। बिकॉज कोटक की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत दिनों के बाद अगर आप देखें टेक्निकली वीक हुआ है, अगर आप देखें तो 36 के आसपास इनके आरआईसी का लेवल देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद ही दोस्तों हमें कोटक बैंक में फ्रेश एंट्री करने का अच्छा खासा मौका बन रहा है। तो पता है कोटक बैंक में जो एलआईसी का स्टेक है आने वाले कल में दोगुना हो सकता है। अभी की बात कीजिए तो एलआईसी 5% के आसपास स्टेक लेकर रखी है। आने वाले कल में इनको 10% के आसपास अप्रूवल मिल चुका है। तो जी हाँ, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आप जरूर देखिएगा एलआईसी का स्टेक इस कंपनी में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं फर्दर दोस्तों बहुत ही कम गिरावट को उम्मीद कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कोटक बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और इसको तोड़ता है। तो जी हाँ, आने वाले कल में गैस ये 1850 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो टॉप क्लास जो बैंकिंग स्टॉक है उस पर आप निवेश करें और एकदम डरे ना, बिकॉज कोटक फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसे जरूर बनाएगी। तो टॉप पे खरीदना एकदम नहीं है, लेकिन जब बॉटम पे आ जाए, सपोर्ट पे आ जाए, वहाँ पे कैसे आपको निवेश जरूर करना है। तो कोटक में अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश एज अ ब्लू चिप कंपनी आप ढूंढ सकते हैं। और कंपनी है जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है जिसमें गिरावट बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है, इसका नाम क्या है, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। ये भी गाइस हमें निफ्टी मिड कैप की बहुत ही शानदार और स्टेबल कंपनी दिखाई पड़ती है। इसके पहले गाइस ये हमें 1450 का भी स्टॉक देखने को मिल रहा था और अभी अगर आप देखें तो हमें 200 रुपये का डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल देखने को मिल रहा है। ये हमेशा गाइस निफ्टी के तेजी में, मंदी में ऑल टाइम हाई पे रहता है और बहुत ही कम ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे ये लोग घुसने का मौका देते हैं। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से गाइस इसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और आरएसआई का इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं टेक्निकली बहुत ही वीक हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम लॉस भी हो रहे हैं और कंपनी का शेयर प्राइस हमें पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस स्टॉक को 30 से 50 का जो पॉइंट है उस गैप में आपको ज़रूर निवेश करना है। अगर आपको पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप में अच्छी खासी क्वालिटी वाली कंपनी में निवेश करना है तो रिलैक्सो फुटवेयर्स एसटीएफएल का टॉपिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। आप चाहें तो इस गिरावट में रिलैक्सो को भी अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। गिरता कितना है ये किसी को पता नहीं होता, बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो इस कंपनी के शेयर प्राइस ने 1165 का लगाया था। तो जी हाँ, सो 1150 से
250 के आसपास ये अल्टीमेट इनके बाइंग जोन हो सकते हैं। तो कोई भी डिप में अगर आपको मिलता है, मार्केट अगर नेगेटिव खुलता है और गिरावट होती है, तब चाहे तो गैस इन सब लेवल पे इन सब स्टॉक्स में आराम से घुसने का प्लानिंग कर सकते हैं। पेंट में बहुत ही शानदार कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी हमें निकल के आती है, नाम क्या है, एशियन पेंट। और उसके बाद हमें बर्जर पेंट का नाम देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय से गैस हमें एक अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें 3500 का स्टॉक, तो सभी का टाइम अगर आप देखें 3000 के आसपास भी आ चुका था। इसके पहले गैस हमें विसल ब्लोअर का कंप्लेन देखने को मिला था, जहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस ने 200 का जो मूविंग एवरेज है उसको टच किया था, और उसके बाद हमें उसी लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म पेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ा पैसा बनाती है, और अभी के टाइम अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। बिकॉज इसके पहले भी कंपनी का शेयर प्राइस ओवरसोल्ड जोन में गया था, और उसके बाद हमें गजब का रिवर्सल देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से गैस इन सब डिप पे आप निवेश करें। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बर्जर पेंट दोस्तों आपको लाइफ टाइम मौका दे रहा है, आने वाले 6 महीना में, साल भर में आप ज़रूर इस कंपनी के शेयर प्राइस को थैंक यू बोलेंगे। बिकॉज कंपनी का बिजनेस मोड है और कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। तो इस गिरावट में गैस आपकी प्रायोरिटी इन सब कंपनी पे बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जो बहुत ही रेयर गिरते हैं और बहुत ही कम घुसने का मौका देते हैं। मुझे लगता है कि सीएमपी ओके है, बट अगर इसको तोड़ता है 3000 का लेवल, तो जी हाँ, आने वाले कल में गैस जो इनका प्रीवियस सपोर्ट था 2950 के आसपास और 2850 के आसपास, ये हमें दिखा सकता है। तो मुझे लगता है गैस कि इस लेवल अगर आप वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, और चाहें तो अपना जो जीडीटी ऑर्डर है उसको प्लेस कर सकते हैं। इंटरडे में लो लगेगा, उसके बाद फिर से हमें हाई लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में बहुत ही स्टेबल कंपनी दिखाई पड़ती है एशियन पेंट लिमिटेड, और आप चाहें तो इधर पे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी कर सकते हैं। बात की जाए डीमार्ट, इसको भी मैंने आज कवर किया था, जहाँ पे अगर इसकी एफ एन एंट्री हो जाती है फरवरी महीने तक दोस्तों, तो ये हमें निफ्टी 50 का स्टॉक देखने को मिल सकता है, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे हिसाब से गाइस। इसको लाइक आना थोड़ा सा तय दिखाई पड़ता है। अगर ये निफ्टी 50 में अगर इसको आना है तो एफ में होगी। अभी की बात की जाए तो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम अवेलेबल है, जिसकी वजह से चांसेस थोड़े कम है। बट एक बार दोस्तों अगर एफ का स्टॉक बन जाता है आने वाले 2-3 महीना में, तो उसके बहुत ही हाई चांस होंगे, और उसके बाद ही गाइस हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को उम्मीद है। अगर आप देखें गाइस टेक्निकली, तो काफ़ी स्टॉक ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। 42 के आसपास इनके आरएसआई इंडेक्स हो चुके हैं। मनी फ्लो इंडेक्स भी 47 के आसपास निकल के आ रहा है। 6000 का स्टॉक है। ऐसा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट में काफ़ी ग्रोथ होने वाला है, और डीमार्ट दोस्तों उसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकती है। मार्केट में गिरावट होगी तो कोई भी स्टॉक गिरेगा। आप इनके ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही स्विफ्टली भागते हुए देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आपका विजन 2025 का है, 30 का है, तो इन सब पैनिक में आपको ज़रूर निवेश करना है। बिकॉज आप मार्केट में फॉरवर्ड लुकिंग है, मार्केट को आने वाले 5 साल में क्या दिखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरे हिसाब से गाइस डीमार्ट आई नहीं तो कल निफ्टी 50 का स्टॉक जरूर बनेगा, और तब हमें इसमें मैसिव वैल्यू देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है गाइस कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे जहाँ पे आप सीएमपी में आराम से बाई करें, और गिरता है फर्दर तो आप उसको और भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज अपने आप में ही कंपनी शानदार है, और कभी भी इनको स्प्लिट का मौका मिला तो करके ये फ्री फ्लोट शेयर बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस डीमार्ट अभी के टाइम में काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। बात की जाए एचसीएल टेक, मुझे लगता है कि आईटी कंपनी में अगर आपको अभी के टाइम में बहुत ही लेस पी पे निवेश करना है, लेस पी इन द सेंस कि वैल्यूएशन पे अगर आप देखें तो एचसीएल टेक का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता देखने को मिलती है, और इसके बाद हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली थी। बट फिर से गैस हमें आज के दिन मोरोबजू काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिल रहा है, जो फर्दर थोड़ी वीकनेस डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। तो जी हाँ, 1100 के आसपास आता है। आप चाहें तो एचसीएल टेक में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड दोस्तों मैं लिख के बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही मुझे यहाँ से कम दिखाई पड़ता है। डाउन साइड अगर 10% के आसपास है, फॉरवर्ड आने वाले एक साल में गैस कम से कम 30 से 40% के आसपास ये छाल दिखा सकता है। तो वैसे इन सब टाइम में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएं। पैसे कम हैं तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी एसआईपी कर सकते हैं, बट पैसे हैं तो बैठे ना रहें। और इन सब स्टॉक में जहाँ पे एमओएस का लेवल इमर्ज हो चुका है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, इन सब पर आप निवेश का प्लान आराम से कर सकते हैं। अगर आप देखें गिरता भी है तो मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ा फॉल नहीं होगा, और इधर पे जाके ये 1050 के आसपास स्टेबल हो सकता है। तो मुझे लगता है इसकी फर्दर ये 2 सपोर्ट लेवल के आसपास आपको ज़रूर इसे बाइंग करनी है। अगर आपको कोई टॉप क्लास टेक वाली कंपनी में निवेश करना है और इसमें वैल्यू भी है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी ट्रेमेंडस होगा। तो आने वाले 3-6 महीना में एक बहुत ही अच्छा वैल्यू दे रहा है, जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बिकॉज अपने आप में ही एचसीएल टेक एक बहुत ही मेगा कंपनी दिखाई पड़ जाती है। बात की जाए फार्मा की टॉप क्लास कंपनी है, एसटीएफ का टॉपिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक है डिविस लेबोरेटरीज, जो अपने आप में ही शानदार इनके फंडामेंटल्स हैं, और खासकर दोस्तों उनके Q2 के नंबर्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे। बट मार्जिन प्रेशर की वजह से मार्केट में फार्मा में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और उसमें बोलूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे 5400 का स्टॉक अभी के टाइम अगर आप देखें तो 4600 के आसपास देखने को मिल रहा है। और मैं बोलूँगा कि फार्मा में बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, जो बहुत रेयर किसी घुसने का मौका देती है। अगर आप देखें तो आरएसआई जो इंडेक्स हैं 37 के आसपास देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी, बिकॉज ये सब मेगा कंपाउंडर दिखाई पड़ जाती है। लाल दोस्तों हमेशा नहीं होता है, मार्केट में ग्रीन का ही मूवमेंट आता है, बट लाल में अगर आप निवेश करते हैं आपके पैसे दोगुना बनते। सपोज दोस्तों आप कोई 10 का स्टॉक 7 में ले लिए है ना, तो आपका दोस्तों 7 से 10 आते ही 30% के आसपास मुनाफा होता है। लेकिन 10 का स्टॉक अगर आ जाता है 13 पे, तो ही
30% के आसपास मुनाफा होता है। तो मेरे हिसाब से गाइस इन सब डिप का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, और इन सब स्टॉक को अगर आप डिप उठाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट दोगुनी रफ्तार से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस डीवीएस लैब बहुत ही शानदार कंपनी है, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ही नंबर 1 पे रख सकते हैं। तो बात की जाए, ये अगर आप देखें वर्लपूल सुपर एमओएस का लेवल पर देखने को मिल रहा है। एमओएस नहीं दोस्तों, सुपर एमओएस का लेवल, क्योंकि फर्दर डाउन साइड इस पर ना के बराबर है। फर्दर गिरावट अगर होती है तो किसी कंट्रोल पे नहीं होता है। बट वर्लपूल दोस्तों एक डिफरेंट कंपनी है, 52 वीक लो पे देखने को मिल रहा है। मैं एक बार बताना चाहता हूँ इसकी मार्केट में अगर आपका विजन नेक्स्ट समर तक है, 6 महीना अगर इसको होल्ड कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपको निराश ये कंपनी नहीं करेगी। बिकॉज इसके पहले हमें एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल रही है। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक दोस्तों बहुत ही वीक हमें देखने को मिल रहा है। बट आने वाले 6 महीना में इसमें ज़रूर हरियाली आ सकती है, बिकॉज इनके बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सुपर एमओएस में कोई स्टॉक अगर आपको ट्रैक करना है तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। इनके बैलेंस शीट पर ही इनके सेल्स देखिए, इनके प्रोडक्ट देखिए। अगर आपको कंपनी सही लगती है तो आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हो। होल्डिंग किए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मेरे पास भी स्टॉक है दोस्तों, और हम भी इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई इमर्जिंग कंपनी में निवेश करना है जहाँ पे अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो गई। जब उनके Q2 के नंबर्स आए थे तो गैस इसने एक मैसिव ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद निफ्टी के इस गिरावट में अच्छी खासी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो गैस कंपनी का नाम क्या आप देखें, प्रिंस पाइप लिमिटेड, जो बहुत ही शानदार कंपनी है और अभी के टाइम में 730 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। और मैं बोलूँगा कि स्मॉल कैप में घुसने का ये बहुत अच्छा वैल्यू मौका दे रही है। अगर आप देखें हिस्टोग्राम के जो बार हैं वो धीरे धीरे छोटे होते बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और कभी भी तो इसमें एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है इस टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी वीक हो चुका है, जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। तब चाहे तो गैस प्रिंस पाइप में आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से। इस पर अगर आप निवेश करेंगे तो मेक श्योर आपका होरिजन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, जो अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है। 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसको ही इसने टच किया है। तो जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में अभी के टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इस निफ्टी के टॉप 3 और 4 जो बैंक होते हैं उस पर ही निवेश करें, और इक्का दुक्का स्टॉक करके बैंक NBFC का जो पोर्टफोलियो है, वेटेज है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज बहुत ही लंबा समय तक दोस्तों HDFC बैंक आपको मौका नहीं देगा, और एक बार इस पर रिवर्सल आएगा तो वैसे यही हमें बैंक निफ्टी में लीड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही टॉप क्लास बैंक हमें दिखाई पड़ती है, और मुझे लगता है कि अभी के टाइम में निवेश करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक और ब्लू चिप कंपनी, इसका नाम क्या है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी हमने बहुत बार गिरावट देखी और उसके बाद तेजी भी देखने को मिली। बट पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो थोड़ी सी रिकवरी हुई है, बट 1450 मुझे इनके नंबर्स को देख के यही इसका एमओएस लेवल दिखाई पड़ जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, बिकॉज अपने आप में ही कंपनी बहुत ही ज़्यादा कैश रिच है। और अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड जोन पे ही हमें देखने को मिल रही है। RSI इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, बहुत ही वीकर हमें देखने को मिल रहा है। बॉलिंजर बैंड के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसकी फर्दर डाउन साइड इसमें बहुत ही लिमिटेड है। मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक में गिरावट होगी, और उस लेवल पे आप चाहें तो आराम से निवेश कर सकते हैं। 1450 का मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस लगता है फॉर लॉन्ग टर्म, और इस लेवल पर उठाए हैं तो पेशेंसली होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है और बिजनेस मोड भी क्रिएट करती है गोल्ड लोन में। तो मुझे लगता है गैस कि इन सभी स्टॉक्स में आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। मोस्टली गैस मैंने ब्लू चिप स्टॉक कवर किया, क्योंकि इन सब में वैल्यू है, और आने वाले कल में अगर निफ्टी में तेजी आएगी तो इन सब के बिना पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि इन सब गिरावट में ही आपको अपने SIP को उठाना चाहिए, बिकॉज मार्केट कितना गिरेगा नो वन नोस। क्या पता कल FIS अगर बाइंग शुरू कर दें तो मार्केट दोस्तों फिर से रिवर्स हो सकती है। मार्केट गिरेगा, पोर्टफोलियो भी गिरेगा, उसको पैनिक नहीं करेगा, बिकॉज मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। तो इन सब स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं। और स्मॉल कैप में आप चाहे तो प्रिंस पाइप को भी क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो। रही बात वर्लपूल की, तो गैस उस पर भी आप ट्रैक करिए। अगर आपको बैलेंस शीट समझ में आते हैं तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज और भी बहुत सारे स्टॉक्स जो अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू दे रहे हैं। तो गैस आपको कौन सी कंपनी पसंद आई इन 10 स्टॉक्स में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी आपका क्या व्यू है। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।